साल के बाद पकड़ में आए ब्रुचुअल मर्डर के आरोपी। नवंबर 16, 1994 को पेंकरपाड़ा काशीमीरा में एक औरत और उसके 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले में इन्वॉल्व 2 आरोपी फरार हो गए थे। जब से अब तक वो छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। अब जाकर क्राइम ब्रांच यूनिट जोन 1 ने इस मामले में सुनील और अनिल नामक 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए BM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और इस मामले को लेकर DCP अविनाश अंबुरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्गुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। CR नंबर 107 94 तहत 302 201 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे, ये तीनों आरोपी भाग गए। मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के PI अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ के छानबीन शुरू की, आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो STF है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था एयरपोर्ट में। उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, API सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो जिला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और STF की टीम वहाँ पे चली गई और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर, ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा है सर? ये कुछ सालों से कर रहा है, ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक
कारखाने में भी काम किया है ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कई कई जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कई अलग अलग गांवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके, और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। सर, ये हत्याकांड क्राइम कैसे हुआ था? उन्होंने जो क्राइम को अंजाम दिया था किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका झगड़ा हुआ था, और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपए और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे, और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे, वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे, और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए थे। क्राइम के टाइम पे आरोपी की उम्र कितनी थी और अभी कितनी है? राइट सर। अभी जो दोनों जो मेन आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज, उनकी उम्र करीबन 50 साल है, तो क्राइम के वक्त में उनकी 27 साल की उम्र वहां। सर 29 साल बाद भले आपने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप पुलिस के सामने यह है कि कोर्ट में वो कन्विक्शन हो और अपराध सिद्ध हो। जरूर इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, और जो उस वक्त के जो भी विटनेसेस और जो भी वो सब चीज़ें, जो पूरा क्राइम के डिटेल्स है, वो सब हम लोग चेक करके उसमें ज़रूर ही उसमें कन्विक्शन होने के लिए हम लोग प्रयास करें। सर 29 साल बाद इस मामले का उजागर हुआ है, तो क्या ये वही आरोपी है जिन्होंने यहाँ पर हत्या किए थे? ये इसका पुलिस के पास क्या पुख्ता सबूत है? हमने वेरीफाई करने के बाद में ही इन लोगों को अरेस्ट किया है।